उत्तर प्रदेश में बीएड बीटीसी कर चुके ऐसे अभ्यर्थी जिनका टेट सीटेट क्वालिफाई है वो सभी नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थी जिनका टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो एक बार फिर से मौके की तलाश में है कि शिक्षक भर्ती से पहले एक बार यूपी टेट में सम्मिलित होने का मौका मिल जाए। क्या यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती आएगी या फिर उससे पहले संभावनाएं बन रही हैं, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सभी विभागों में 100 दिनों की कार्य योजना को लेकर के चल रही है, मतलब कि लगभग 4 महीने। और 100 दिनों की कार्य योजना में ना तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और ना ही प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की कार्य योजना में कहीं भी जिक्र किया गया है। लगातार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मीडिया इस बारे में प्रश्न पूछ रहा है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अभी उनका फोकस पहले की जो भर्तियां हैं उसको निपटाने और कैशलेस जो शिक्षक हैं उनकी कैशलेस इलाज के संदर्भ में उनका पूरा फोकस है कि 100 दिनों में इस कार्यवाही को पूर्ण कर लिया जाए। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी कोई भी रोड मैप नहीं है और इस प्रकार का कोई भी प्रपोजल नहीं है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया था। तो ये तो कन्फर्म है कि आने वाले 4 महीनों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है और कम से कम 4 महीने तक तो शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अब अगर आज से 4 महीने देखा जाए तो अप्रैल लास्ट में हम लोग हैं, मई, जून, जुलाई और अगस्त लास्ट तक का महीना आ चुका होगा, यानी कि 100 दिन की कार्य योजना को लेकर के जो सरकार चल रही है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो यूपी टेट प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है उसकी जो कार्यवाही होती है वो जुलाई से ही प्रारंभ हो जाती है और उसके लिए आवेदन अगस्त सितंबर में प्रारंभ हो जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी परीक्षा हो जाती है। तो अगर अगस्त तक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई हलचल ही नहीं है तो अब मान करके चलिए कि अगर शिक्षक भर्ती आनी भी होगी तो यूपी टेट के बाद ही आ पाएगी, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे वो लगातार दबाव बनाने लगेंगे कि एक बार फिर से यूपी टेट में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए। अब चूंकि अगस्त तक शिक्षक भर्ती नहीं आई तो 1-2 महीने और वेट करके सरकार उन अभ्यर्थियों को भी मौका देने का पूरा कार्य करेगी और उसके बाद ही शिक्षक भर्ती को लेकर के अगर विचार करना होगा तो होगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर अभी से देखा जाए तो यूपी टेट का जब परीक्षा अक्टूबर नवंबर में हो रहा होगा और दिसंबर के आसपास अगर उसके रिजल्ट की घोषणा होती है तो इस साल उम्मीदें बहुत ही कम है नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। और सरकार भी इसी प्रकार से सोचना चाहेगी क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर एक रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन करके उभरेगा। इसको टारगेट करने के लिए उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, ताकि जब 2024 के चुनाव प्रचार हो रहे हों तो प्रदेश की वर्तमान सरकार, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ पर इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की भरमार है और उसके लिए ये दिखाना आवश्यक होगा कि हम लगातार भर्तियाँ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें उस समय बिल्कुल ताज़ा रहें। इस वजह से सरकार भी इसी बात पर विचार कर रही होगी कि 2023 के मिड तक शिक्षक भर्ती अगर जारी किया जाता है तो 2024 तक ये सभी जाते जाते कंप्लीट हो रहे होंगे भर्तियां, जब चुनाव प्रचार चल रहे होंगे लोकसभा चुनाव 2024 के। तो यही टारगेट लेकर के सरकार चल सकती है और 2023 के मिड तक शिक्षक भर्ती की प्रबल संभावना बन रही है। उससे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि 100 दिन के रोजगार 100 दिन के लिए जो कार्य योजना तैयार की गई है उसमें शिक्षक भर्ती का कहीं भी जिक्र नहीं है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने मीडिया में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बाद से यूपी टेट में सरकार और पीएनपी बिजी हो जाएगी। उसके बाद दिसंबर तक यूपी टेट का रिजल्ट घोषित होगा। मतलब इस साल उम्मीदें कम हैं, अगले साल ही इसके संदर्भ में कुछ कार्यवाही अगर प्रदेश सरकार गंभीर होती है तो हो सकती है। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।